विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। पुण्यवंत, पर्युषण पर्वादि राज का 7वां दिन है। 7वां दिन हमें 7 भय से अभय बनाने के लिए आज ये 7वां दिन आया है। इतना ही नहीं, 7 राजलोक, हम 7वीं नरक में से तिरछा लोक में आ चुके हैं। अब सिर्फ 7 राजलोक ऊपर सिद्धशिला के ऊपर पहुंचना है और इसीलिए आज ये 7वां दिन हमारे समक्ष आया है। हम बहुत नसीबवान हैं कि आज इस कोरोना के प्रकोप में हमको यह 7वां दिन देखने को मिला है। जिस तरह से संख्या कोरोना के पेशेंट्स की बढ़ रही है और उस मुताबिक तो हम सभी को ऐसे तो डर डर सा रहता है, लेकिन जहां प्रभु की मेहर है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, कृपा भई प्रभु आदिनाथ की, कृपा भई प्रभु महावीर की, तो बालन बाका होए। और इसीलिए हमको कोई डर रखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्यूरेबल है। और इसीलिए हमें कोरोना से डर नहीं रखना, हमें क्रोध से डर लगना चाहिए, कोरोना से नहीं। हमें माया से डर लगना चाहिए, नहीं कि मलेरिया से। हमें लोभ से डर लगना चाहिए, नहीं कि लकवा से। हम आज किससे डरते हैं? बाहर के शत्रुओं से हमें डर लगता है, रोगों से, बीमारियों से, दुख से, दर्द से, संकट से, मुश्किलों से हमें डर लगता है। जबकि हमारे परमात्मा महावीर स्वामी जी ने 12.5 साल में दुखों को भुगतने के लिए, कर्म को खपाने के लिए परमात्मा ने आर्य देश में से अनार्य देश में विचरण किया कि जहां पर उन्हें लोगों ने पत्थर से मारा, लकड़ियों से मारा, उन्होंने हर उपसर्गों को सहन किया, क्योंकि अनार्य देश में किसी को भी धर्म क्या, कर्म क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, भगवान क्या, देव गुरु क्या, किसी को कोई समझ ही नहीं थी। और इसीलिए वहां पर अनार्य देश में उन अनार्य लोगों ने भगवान को बड़ी बेरहमी से तकलीफें दी है, तो भी परमात्मा ने अपने कर्मों की उदीर्णा करने के लिए और अपने कर्मों की विशेष निर्जरा करने के लिए, दुखों को सहन करने के लिए भगवान आर्य देश में से अनार्य देश में गए, दुखों को भुगतने के लिए। और हम डरते इन्हीं दुखों से। हमें डर दोषों का नहीं है, हमें पाप का कोई डर नहीं है। हम दुख से डर जाते हैं, दुख से हम भय विवल बन जाते हैं, हम आकुल व्याकुल बन जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। अब मेरा क्या होगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा, अरे मेरे शरीर के अंदर अब बीमारी आ चुकी है, पैसे से मैं हार चुका हूं, दुकान चलती नहीं है, बच्ची का विवाह हो नहीं रहा है, स्कूल में कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रही है। और ये सभी संसार की जो पड़ोजन है, और इसी से हम डर चुके हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है, अरमान अरमान हृदय में हाउसफुल छे। हर एक के हृदय में, मन में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे अरमान होते हैं। और इसलिए उस कवि ने, चिंतक ने लिखा है कि अरमान हृदय में हाउसफुल छे, पर ए पूरा थशे के नहीं, ए डाउटफुल छे। बहुत सारे हमारे अरमान हैं, लेकिन अब पता नहीं कि कितने अरमान पूरे होते, कितने अधूरे रह जाते हैं। ए पूरा थशे के नहीं, ए डाउटफुल छे। संसार दूर थी लागे छे, लागे ब्यूटीफुल छे। दूर से तो संसार कैसे लगता है? ब्यूटीफुल ही लगता है। और ब्यूटीफुल समझकर ही तो आपने क्या किया था? आपने शादी की थी। शादी करने के बाद आज आपकी हालत क्या है? वो एक आदमी और पेपर पढ़ रहा था, सुबह सुबह का वो समय था, अचानक पेपर पढ़ते पढ़ते सुबह सुबह क्या उसको मूड आ गया, उसने अपने पत्नी को रसोड़े से आवाज लगाई और बुलाया, अजी सुनती हो, इधर आओ। बोले क्या है? सुबह सुबह कितना काम होता है, अब क्यों चिल्ला चोड़ कर रहे हो? अरे 1 मिनट इधर आ तो सही। और उसने अपने पत्नी को रसोड़े से बाहर बुलाया और उसको कहा तू बैठ, मेरे सामने काम है। बोला क्या काम है?
अरे मुझे इतना काम है, बच्चों को अभी स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना है, दूध गर्म करने को रखा है, पानी गर्म करने को रखा है। फिर आप बोले काम है, अभी सुबह सुबह क्या काम है? अरे बैठ 2 मिनट तो बैठ, 1 मिनट बैठ, मुझे काम है। बोला क्या काम है? बोला काम कुछ नहीं है, बस तुझे देखना है। वो रोमांटिक मूड में पति आ गया था और उसने बात बात में अपने पत्नी से कहा, बस पता नहीं क्यों आज मेरा मन तेरे प्रति इतना उबर रहा है, इतना प्यार उमड़ पड़ा है, तो बोल तेरे लिए मैं क्या लेकर आऊं? तू कहेगी ना तेरे लिए मैं आकाश से चांद तोड़ कर लाता हूं। पत्नी ने कहा हाँ ठीक है, बड़ी बकवास बड़ी बात मत करो सुबह सुबह। अरे नहीं सच कहता हूं, तू कहेगी तेरे लिए मैं आकाश में तारे तोड़ कर लाता हूं, तू सिर्फ तेरे अरमान रख, तुझे क्या चाहिए? चांद चाहिए, तारे चाहिए, तुझे क्या चाहिए मैं देने को तैयार हूं। उस पत्नी ने कहा इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ एकदम दिल से कह रहा हूं, बहुत बहुत तुझे चाहता हूं, बहुत प्यार तुझसे करता हूं, सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ हाँ इतना प्यार करता हूं। तो एक काम करो, रुको। वो गई अंदर, अंदर से लेकर आई हाथ में कुछ और कहा एक काम करो, ये थैली लो और बाजार में जाकर सब्जी लेकर आओ। ये तो हमारा संसार है, पूरा प्यार का कचरा हो गया। आप किसके पीछे पागल बने हो? ऐसे संसारियों के पीछे कि जो आप चांद और तारे की बात कर रहे हो, वो आपको सब्जी के लिए थैली हाथ में थमा रही है। ये आपका संसार है। और इसीलिए उस कवि ने लिखा है कि अरमान हृदय में हाउसफुल छे पण ए पूरा थशे के नहीं, ए डाउटफुल छे। संसार दूरती लागे एप्रिल, अरे संसार दूरती लागे ब्यूटीफुल छे पण पासे आवीने जोયું तो संसार एप्रिल फूल छे। પણ જ્યાં મારા પરમાત્માની મહેર છે, જ્યાં મારા પ્રભુ મહાવીરની મહેર છે, જ્યાં મારા દેવ ગુરુ ધર્મની મહેર છે, ત્યાં બધું જ વન્ડરફુલ છે, બધું જ વન્ડરફુल છે। और ऐसे परमात्मा के शरण में हमें जाना चाहिए। हमें दुखों से नहीं, हमें दोषों से डरना है। हमें कोई भी हमें बीमारी से, रोगों से कभी नहीं डरना है। डरना है तो हमें अपने पापों से डरना है। और इसी पापों का क्षय करने के लिए ही तो आने वाले कल के दिन संवत्सरी का महापर्व इस वर्ष हम सब साथ में मिलकर मनाने वाले हैं। इस वर्ष में कोई एक तिथि नहीं, कोई 2 तिथि अलग नहीं, कोई 3 तिथि अलग नहीं, कोई 4 तिथि अलग नहीं। कल सभी का साथ में संवत्सरी का महापर्व सब साथ में मिलकर मनाएंगे। स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, मूर्ति पूजक हो, कल सब साथ में मिलकर पर्युषण की आराधना करेंगे और बारसा सूत्र सुनेंगे। कल हम संवत्सरी का वो महामंगलकारी प्रतिक्रमण करेंगे। पूरे साल भर के अंदर हमने जो भी अपने मन से, वचन से, काया से, करण करावन अनुमोदन से हमने छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, जानता के अजानता, जानबूझकर या अनजाने में हमने कोई भी गलती, कोई भी पाप किया हो, 5 महाव्रत संबंधी, 12 व्रत संबंधी हमने वो जो भी गुनाह किया, जो अपराध किया है, किसी का मन दुखाया, किसी की निंदा की, हमने कोई जीव की हिंसा की, पूरे साल भर में कितने जीवों की हिंसा की, हम कितनी बार झूठ बोल चुके हैं, हमने कितनी छोटी बड़ी चोरियां की, ब्रह्म का सेवन किया, हमने परिग्रह का पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, रति, अरति, ये जो भी 18 पाप स्थानक है, मोह, मिथ्यात्व, माया, शल्य, मिथ्यात्व, शल्य, इन सभी प्रकार के पापों की आलोचना करने का दिन कल का दिन है। डरो तो इन पापों से डरो, और ऐसा डरो कि वापिस अब संवत्सरी प्रतिक्रमण करने के बाद वो पाप बार बार वापिस नहीं दोहराने हैं। उन सभी का दिल से अब आलोचन करो, भगवान के सामने आलो। ये निंदीय गुरु सगा से, गुरु भगवान के समक्ष, देव और गुरु की साक्षी में, आत्मा की साक्षी में, किसी को पता चले या ना चले, लेकिन हमको तो पता है हमने कौन से वो पाप किए हैं। हमारी आत्मा तो सब जानती है। भले हमने वो पापों को छुपाया है, हमने पाप दिन में किए, रात में किए, सुबह किए, दोपहर किए, शाम किए, हमने अकेले में वो पाप किए, हमने ग्रुप के अंदर सबके साथ में वो पाप किए, हमने हंसते हंसते पाप किए, हमने रोते रोते भी पाप किए। ऐसे जितने भी प्रकार के जो पाप हैं, हर पापों की आलोचना करनी है, हर पाप की निंदा करनी है, हर पाप को तिरस्कार करना है। पापी को तिरस्कार नहीं करना है, पापों का तिरस्कार करना है। पापी ने तू प्यार करी ले,
पापीनो उद्धार थशे। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में जो भी वो हिंसक आए, जो भी दुराचारी आए, जो भी व्यभिचारी आए, जो भी भ्रष्टाचारी आए, जो भी ऐसे महापापी आए, भगवान ने उन सभी को चांस दिया, आइए। पाप तो सभी ने किए, मैंने भी तो, मेरे 26 भवों के अंदर बहुत सारे मैंने पाप किए, मेरी जिंदगी में काफी अप एंड डाउन्स आ चुके थे, लेकिन अब नहीं, बस कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप होना चाहिए। कब तक हम व्यसनों का सेवन कब तक करेंगे? कब तक हम लोग अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे? कब तक लोग हमसे नाराज है, लोग हमारे आजू बाजू रहने वाले हमसे दुखी है? क्यों ऐसा? क्यों? थोड़ा तो अपने आप को बदलना सीखो, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना सीखो। कभी तो मीठी मीठी बातें करो अपने आजू बाजू वालों के साथ। कम से कम आप आपके परिवार को तो संभालो। पूरे विश्व को संभालने की बात मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन आप तो आपके घर को भी नहीं संभाल रहे हैं। घर घर के अंदर घर घर की कहानी, घर घर में झगड़े, घर घर में रगड़े, घर घर के अंदर मन दुख, एक दूसरे के प्रति वो संवत्सरी का प्रतिक्रमण आएगा और वो देरानी जेठानी आजू बाजू में सब बैठे, सासू बहू बाजू में बैठी हुई है, और जब वो सूत्र आता है अबूठियो खाने के बाद, सकल संगने मिच्छामि दुक्कडम बोलना होता है ना, सकल संगने मिच्छामि दुक्कडम, और वो मांगते मांगते भी ऐसे हाथ को सकल संगने, और बाजू में वो सास बैठी हुई है, या तो बहू बैठी हुई है, या देरानी बैठी है, वो जेठानी बैठी, वो ननद बैठी है, और हमारे मन में उसके प्रति रोष है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? क्या चालाकी करते पता है? ये हाथ ऐसे घूमेगा सकल संगने, और ऐसा डाइवर्जन होगा, नहीं मिच्छामि दुक्कडम, नहीं उसको नहीं, उसने मुझे बहुत दुख दिया, उसने मेरी निंदा की है, उसने मेरा बिगाड़ा है, उसने मेरा पूरा जीवन खराब किया है, मैं उसको तनिक भी क्षमा नहीं करूंगी। क्यों ऐसा रोष रखते हो? आखिर वो तुम्हारी तो है, वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारा ही तो भाई है, कोई ना कोई रिश्ते से आप जुड़े हुए हैं, खून का रिश्ता है, संबंधों का रिश्ता है, कहीं ना कहीं तो आप जुड़े हुए हैं। माफ करो, माफ करो, अपने दिल को उदार करो। हम कम से कम अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने ही स्वजन के साथ क्यों मन दुख रखे? अगर वो मन दुख रखेंगे और वो अगर कषाय रह गया संवत्सरी प्रतिक्रमण के बाद भी, तो याद रखना अनंतानुबंधी का कषाय आपको और मुझे नरक में लेके जाएगा। नहीं, हमें अपनी दुर्गति नहीं करनी है। 12वां सूत्र में लिखा है, जो क्षमाता है, जो क्षमा करता है, जो क्षमा देता है, जो क्षमा रखता है, वो आराधक है, और जो क्षमा नहीं करता, जो क्षमा नहीं रखता, जो क्षमा नहीं देता, वो विराधक है। सामने वाला आपको क्षमा दे या ना दे, आप तो आपका हिसाब क्लियर कर लो, आप तो आपका चोपड़ा एकदम चोखा कर लो। भाई मुझे कुछ नहीं रखना है, मेरे माइंड को मुझे क्लियर करना है, मेरे हृदय को मुझे साफ करना है, मेरे जीवन को मुझे हलवा बनाना है। एकदम कितना, कैसे बनाना है? एकदम जैसे कि अब जैसे वो फुगा जैसे कैसे ऊपर हवा में उड़ता है, वैसे हमें भी हमारे आत्मा का ऊर्ध्वीकरण करना है। लेकिन ये राग द्वेष की जो गांठ है, इस गांठ की वजह से और वो हमारा जो ऊर्ध्वीकरण का फुगा फूट जाता है, और इसलिए हमारे मन को, हमारे भीतर को हमको सुधारना है। कल का दिन आपके पास है। 7 दिन पर्युषण पर्वादि राज के क्षमा की साधना के होते हैं, और 8वां दिन क्षमा की सिद्धि का होता है। याद करना, संवत्सरी के दिन जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कुरुगुरु महात्मा के जिनको एक मटका भरकर, एक घड़ा भरकर जिनको भात खाने की आदत लगी हुई थी, इतनी भूख सहन नहीं होती थी, और इसलिए एक मटका भरकर रोज वो भात गोचरी में लाते थे, वोर के लाते थे, और एक मटका भरकर भात खा सकते थे, वापस जाते थे। और उनके साथ में रहे हुए और 4 ऐसे गुरु भगवान थे कि जिन्होंने उपवास की आराधना आषाढ़ सुद 14 से ही प्रारंभ की थी, जिनको 4 महीने के उपवास करने थे। और ऐसे 4 मुनि भगवंतों के साथ ये कुरुगुरु महात्मा भी साथ में रहे हुए थे।
और ये सभी उपवासी मुनि भगवान और ये कुरुगुरु महात्मा वो अकेले रोज गोचरी वापरते हैं। करते 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 दिन बीतते बीतते संवत्सरी का दिन आ गया और संवत्सरी के दिन भी वो गोचरी वोरने के लिए निकल पड़े और गोचरी वोर कर आए और आते ही उन्होंने अपने बड़े गुरु भगवंत को गोचरी दिखाई। गुरुदेव कि मेरे से भूख सहन नहीं होती है और इसलिए मैंने संवत्सरी के दिन भी देखो मैं आज गोचरी लेकर आया हूं। मुनि भगवंतों को इतना गुस्सा आ गया कि आप कितने खाउदरे हो, आपसे इतना भी भूख सहन नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे भी आज संवत्सरी के दिन उपवास करते हैं और आप मटका भरकर भात लेकर आए, धिक्कार हो आपको। और उन सभी गुरु भगवंतों ने इस कुरुगुरु महात्मा को धिक्कारा। गुस्से में और गुस्से में वो जो भात का जो पात्र था और सभी गुरु भगवंतों ने उस पात्र में थू 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 करके थूके। अगर हम उनकी जगह पर होते तो क्या करते? शायद हमको भी इतना गुस्सा आता कि हम वो पात्र उनके सिर पे फोड़ देते। भाई गुस्सा क्या है? एंगर इज शॉर्ट मैडनेस। और वो मुनि भगवान जो थूके उस पात्रे के अंदर और वो गुरु भगवान वो गुरु महात्मा फिर भी वो पात्रा लेकर गोचरी वापरने बैठे और मन में सोचते हैं नहीं ये तपस्वी गुरु भगवंत तो ये थूक नहीं है। आज तो मैं संवत्सर के दिन लुक्का भात लाया था, ये घी है घी, ये थूक नहीं है। उन्होंने कृपा करी और मैं उसे घी समझकर मैं वापर लूंगा। थूके हुए चावल और उसको मिक्स कर कर और वो गुरु महात्मा समता में लीन होकर क्षमा जिन्होंने अपने आप में क्षमाशील थे और उन्होंने वो भात वापरते वापरते मन में सोचते हैं धन्य इन सभी मुनि भगवंतों को, धिक्कार हो मुझे। वो अपने आप को कोस रहे और चावल वापरते वापरते और कुरुगुरु महात्मा को संवत्सरी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये होती है क्षमा। और जब उन मुनि भगवंतों को पता चला इनको केवल ज्ञान हुआ है, वो भी अपनी आलोचना करते करते कि हमने केवल की आसाधना की और वो भी क्षमा याचना करते करते उन सभी मुनि भगवंतों को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये होती है क्षमा। बस हमें भी अपने सभी जैनियों को क्षमा करनी है। इस विश्व के सभी जीव मात्र को क्षमा करनी है, उसमें भी विशेष कर जिनके साथ में हम दिन रात रहते हैं। जाओ और आज उनके पैर पकड़ लो, आज उनको फोन करो, आज उनसे बात करो। जो सालों से आप बात नहीं कर रहे हैं, आपके बीच में की दीवारों को तोड़ दो। सामने से आप कभी मौत आएगी पता नहीं है, मरने से पहले चलो अपने सभी हृदय को अपने भावों को शुद्ध बना दो। यही मंगल कामना के साथ संवत्सरी का प्रतिक्रमण कल बहुत सुंदर भाव के साथ विधि पूर्वक खड़े खड़े और बहुत अद्भुत परिणाम के साथ करना, ये आपकी ये संवत्सरी सफल हो। इसी मंगल कामना और भावना के साथ मंगल कामना मंगल आशीर्वाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं क्रांतिकारी गुरुदेव पूज्य पन्यास श्री विराग सागर जी महाराज एवं अध्यात्म योगी पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज के संसारी बड़े भाई, कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।